स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल के स्वाधीनता दिवस का खास महत्व है क्योंकि इसी साल से हम सब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपनी भागीदारी के 121 साल में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने कई रुकावटों को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। मैं हर माता पिता से गुजारिश करता हूं कि वे होनहार बेटियों को आगे बढ़ने के मौके दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। हर तरह के जोखिम उठाते हुए हमारे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों, प्रशासकों और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने कम समय में कोरोना की वैक्सीन बनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वो प्रोटोकॉल के अनुरूप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस समय वैक्सीन हम सबके लिए विज्ञान द्वारा सुलभ कराया गया सर्वोत्तम सुरक्षा कवच है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि सभी बाधाओं के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी जारी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में किए गए अनेक सुधारों से हमारे अन्नदाता किसान और भी सशक्त होंगे और उन्हें अपने उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त होगी। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से संबोधित करेंगे। इस दौरान ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सहित 32 खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही दर्शक दीर्घा में कोविड वॉरियर्स के लिए अलग एक एनक्लोजर बनाया गया है। पहली बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर इस दौरान फूलों की बरसात करेंगे। देश में अब हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस दिन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से तैनात है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दरअसल 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस को अलग अलग तरह के इनपुट्स मिले हैं। पुलिस हवा से लेकर जमीन तक हर खतरे से निपटने को तैयार है। आज दोपहर से ही लाल किला के आसपास की मार्केट और दफ्तरों को सुरक्षा के लिहाज से सील कर दिया गया। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। किश्तवाड़ के श्वान रोड पर मिले विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। जम्मू में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इन चारों का काम देश के अलग अलग हिस्से में ड्रोन के जरिए सीमा पार गिराए गए हथियारों की खेप को जमा करना था, जिसके बाद ये उन्हें घाटी में एक्टिव आतंकियों तक पहुंचाने की योजना बना रहे थे। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अकाउंट अनलॉक कर दिया है। ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन करने की बात कहकर राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने ट्विटर अकाउंट की डीपी चेंज कर राहुल गांधी की फोटो लगा ली थी। राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर दिल्ली रेप पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर करने को लेकर एनसीपीसीआर एक्शन मोड में है। पोस्ट को हटाने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंडिया के हेड सत्या यादव को समन भेजा है। सत्या यादव को 17 अगस्त शाम 5 बजे आयोग के सामने पेश होना होगा। पंजाब के पटियाला में हिट एंड रन का मामला सामने आया। पुलिस चेकिंग के दौरान रुकने के बजाय कार ड्राइवर पुलिसकर्मी को कार से रौंदते हुए भाग गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को ट्रेस कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या की साजिश का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने विश्व भर में 75 प्रतिष्ठित इमारतों और पर्यटन स्थल का चयन किया और इन इमारतों को तिरंगे की रोशनी वाली लाइटों से सजाया गया। इनमें जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, दुबई का बुर्ज खलीफा और यूनाइटेड किंगडम का बर्मिंघम पुस्तकाल भवन शामिल है। वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर फिजी की राजधानी सुआ में स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत तिरंगे झंडे से जगमगाई। बता दें कि भारत आजादी का 75वां पर्व मना रहा है। तालिबान के बढ़ते प्रसार के बीच अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि हमारे देश में हालात बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि हमारा देश खतरे में।
उन्होंने पिछले 20 सालों की उपलब्धियों को जाया नहीं होने देने की प्रतिज्ञा दी। मध्य प्रदेश में कल स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पूरे जोर शोर के साथ मनाने की तैयारी है। पूर्व सरकारी समारोह राजधानी भोपाल में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भी झंडा फहराएंगे, जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने प्रभार वाले जिले इंदौर में ध्वजारोहण करेंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने गृह क्षेत्र रीवा में तिरंगा फहराएंगे। छत्तीसगढ़ में कल स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, साथ ही जनता के नाम संदेश भी देंगे। 15 अगस्त को आबकारी मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर के लाल मैदान में ध्वजारोहण करेंगे, तो इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। नक्सली उत्पात को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगी। पुलिस से ज्यादा से ज्यादा पहुंच विहीन इलाकों में ध्वजारोहण करवाने की कोशिश कर रही है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जशपुर विधायक और संसदीय सचिव यूडी मिंज ध्वजारोहण करेंगे। यहां पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर 75वीं वर्षगांठ को जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान अभियान के तौर पर मना रही है। बिलासपुर में इसी कड़ी में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने पहले दिन 20 स्वतंत्रता सेनानियों के घर पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस दौरान प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर समेत अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवपुरी में इस बार 15 अगस्त की मुख्य परेड में पुलिसकर्मी मास्क पहनकर परेड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। इसलिए पुलिस मास्क पहनकर लोगों को सावधान रहने का संदेश देंगे। इस बार कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर धमतरी पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। दरअसल धमतरी नक्सल प्रभावित इलाके में आता है, इस लिहाज से पुलिस हरकत में आ गई है और नक्सल प्रभावित इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। जिले में हर आने जाने वालों को रोक कर चेक किया जा रहा है। राज्यसभा में हुए हंगामे पर सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस सांसद सरकार के कामकाज से डरे हुए हैं। सांसद छाया वर्मा और पूरे देव नेतान के कारण छत्तीसगढ़ का अपमान हुआ है। महिला सांसदों ने मार्शलों पर झूठे आरोप लगाए। महिला सांसदों ने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की। छिंदवाड़ा के 4 दिनी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के क्षेत्रीय ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का नाम गुमराह यात्रा होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा 16 अगस्त को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर अपना चुनावी दौरा अभियान शुरू करेंगे। दर्शन के बाद वो अलीराजपुर पहुंचेंगे और 17 अगस्त को अलीराजपुर में जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों और चुनाव प्रभारी सह प्रभारी की बैठक लेंगे। 18 अगस्त को वो बुरहानपुर और 19 अगस्त को खंडवा जाएंगे। शिवराज सरकार ने सीधी भर्ती पर 2019 से लगी रोक हटा ली है। अब विभाग रिक्त पदों में से 5% पर खुद भर्ती कर सकेंगे। 5% से ज्यादा पद भरने के लिए रिक्त वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं से भरे जाने वाली भर्तियों पर लगे प्रतिबंध में भी छूट मिली है। बता दें 2019 में वित्त विभाग ने सीधी भर्तियों पर रोक लगा दी थी। उज्जैन का महाकाल मंदिर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा मंदिर होगा, जिसके अन्य क्षेत्र को हाइजीन रेटिंग दी जाएगी। उसके तहत आज FCCI संस्था के ऑडिटर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने महाकाल मंदिर के लड्डू निर्माण इकाई चिंतामन और निःशुल्क क्षेत्र का निरीक्षण किया। दोनों जगहों के निरीक्षण के बाद अधिकारी व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नजर आए। रायगढ़ शहर में बने मकानों का बीते 10 सालों से सर्वे नहीं हो पाया है। नगर निगम अब भी पुराने डेटा शीट के आधार पर टैक्स वसूली कर रहा है। ऐसे में निगम को लाखों रुपए के टैक्स का नुकसान हो रहा है। जानकर हैरानी होगी कि नगर निगम को ये नहीं मालूम कि निगम क्षेत्र में कितने कच्चे, कितने पक्के और कितने व्यावसायिक भवन हैं। रायगढ़ नगर निगम ने साल 2012 में शहर का GIS सर्वे कराया था। साल 2013 में निगम का नया परिसीमन हुआ, जिसके बाद 12 नए गांव शहर में जुड़ गया और वार्डों की संख्या 40 से बढ़कर 48 हो गई। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक निगम ने भवन निर्माण का सर्वे नहीं कराया है। नतीजतन निगम के पास अब भी पुराना रिकॉर्ड है। राज्य शासन ने कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फूड पार्क बनाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत रायगढ़ जिले के 9 ब्लॉक में फूड पार्क की स्थापना भी करनी थी, लेकिन 2.5 साल के बाद भी उद्योग विभाग जिले के 5 ब्लॉक में अब तक फूड पार्क के लिए जमीनों का चिन्हांकन नहीं कर पाया है। जिन 4 ब्लॉक में जमीन मिली है, वहां भी सीमांकन की प्रक्रिया अटकी है।
बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों की कनेक्टिविटी का रास्ता साफ नहीं हो रहा है। उड़ान योजना के तहत अन्य महानगरों के रूट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके कारण एयरलाइंस कंपनियां भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। रायगढ़ के लारा में एनटीपीसी पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें डीईओ, एसडीएम समेत डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। कमेटी मामले की जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। कोरबा के एसीबी इंडिया कंपनी का अमानवीय चेहरा सामने आया। पिछले दिनों एसीबी कंपनी के रतीजा पावर प्लांट में हुए हादसे में 3 कर्मी झुलस गए थे जिसमें से 2 की पहले ही मौत हो गई थी जबकि तीसरे घायल की आज मौत हो गई। कंपनी ने मृतकों को मदद तो दूर उल्टा उनके ही नाम से शिकायत दर्ज करा दी। टीकमगढ़ के केशवगढ़ गांव में एक ही परिवार में मकान न होने से शौचालय में जीवन बीत रहा है। छोटे से रूम में वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। वहीं बारिश और ठंड में रत जगह भी करनी पड़ती है। आवास के लिए परिवार सरपंच, कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुका लेकिन अब तक कहीं से कोई मदद नहीं मिली। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर टीएन दुबे ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर दुबे ने इसके पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। हालांकि इसकी वजह चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से नाराजगी को बताया जा रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं के आरोप से मंत्री नाराज थे। जबलपुर जिला कोर्ट ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोपी दीपक बिसेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जमानत अर्जी ठुकराते हुए संकट की घड़ी में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का अपराध इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे अमानवीय अपराध करने वालों को भी जमानत दे दी जाए तो समाज में बुरा संदेश जाएगा। कोर्ट ने उसे पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया। आपको बता दें कि जबलपुर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हुई थी। चूरिया क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर 16 घंटे से लोग सब स्टेशन के बाहर ही जमे हुए हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लो वोल्टेज और लगातार बिजली कटौती का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने इस प्रदर्शन को किसान आंदोलन की तर्ज पर शुरू कर दिया है। ग्वालियर में नगर निगम पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पर 15 अगस्त के लिए झंडा लगाने के दौरान क्रेन टूटने से नगर निगम के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई जिसके बाद मृतक कर्मचारियों के परिजनों ने मुआवजे अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शवों को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना को दुखद बताया और नाराज परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। उन्होंने सरकार की ओर से मंजूर 4-4 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की बात कही। साथ ही असिस्टेंट फायर ऑफिसर उमंग प्रधान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। ग्वालियर में क्रेन हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पोस्ट ऑफिस पर मशीन अनलोड करते समय हुई दुर्घटना में कर्मचारियों के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उन्होंने लिखा कि दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सिंगरौली के हिर्रावाह इलाके में 10 साल के बच्चा नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक अहक मूल अंसारी निरावाह नदी में नहाने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान पैर फिसलने से बच्चा नदी के तेज बहाव में बह गया। विदिशा के महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे पुलिस ने फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां महिला का इलाज जारी है। महिला थाना निरीक्षक रचना मिश्रा ने बताया कि महिला का 3 साल से पति से विवाद चल रहा था जिसकी काउंसलिंग चल रही थी। बलरामपुर के आसन पानी गांव में एक शख्स ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शिव बचनी अपने पति के साथ खेत में रोपा लगाने के लिए गई थी जहां विवाद के बाद पति ने उसकी हत्या कर दी। सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते 2 सटेलियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से जुआ खिलाने के सामान और 10,600 कैश बरामद किया है। दोनों आरोपी सरायपाली के महलपारा के रहने वाले हैं जिनकी पहचान टिकेश्वर सिंह और डिगेश्वर सिंह के रूप में हुई। गौरेला पुलिस ने लूट के 3 अलग अलग मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से बाइक, लूटे हुए रकम में से 44,000 और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों ने 27 जुलाई, 10 और 12 अगस्त को लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
पन्ना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 9 लाख के जेवर, 2 बंदूक सहित कैश बरामद किया है। हालांकि अभी भी गिरोह के 3 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी पहले सोने घरों की रेकी किया करते थे, फिर रात में धावा बोलकर सोने चांदी के जेवर पार कर दिया करते थे। पुलिस ने अवैध गांजे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर से पेंड्रा मार्ग पर घेराबंदी कर ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें आलू में छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजे की तस्करी करते हुए 2.25 करोड़ का गांजा, 2 कार और 1 ट्रक जब्त किया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रहने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालयीन सुनवाई करते समय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय कक्ष में जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड में रास्ते में हो रहे भवन निर्माण पर तहसीलदार के स्टे ऑर्डर से नाराज दोनों भाइयों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को जान से मारने की धमकी दी। तहसीलदार ने मनोरा थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सागर के रैली में महिलाओं सहित 2 पक्ष के लोग थाने के सामने ही आपस में भिड़ गए, जिसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर काबू पाया और थाने में बंद कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद समझाइश देकर छोड़ दिया गया। बता दें कि ये विवाद प्रेम विवाह के बाद लड़का और लड़की पक्ष के बीच हुआ। जबलपुर में एमआरपी से ऊपर शराब बेचे जाने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार ने जबलपुर में आबकारी विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त एसएन दुबे को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई प्रदेश के कमर्शियल टैक्स विभाग ने की। सतना के मैहर सिविल अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में रिश्वत की मांग कर रहा युवक अस्पताल का कर्मचारी, जिसने आशा कार्यकर्ता से 1200 रुपए की मांग की थी। फिलहाल रिश्वतखोर कर्मचारी गणेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। कोरबा वन मंडल में काफी दिनों से अपनी सेवाएं दे रही हथिनी ने आज दम तोड़ दिया। कुदमुरा रेंज में 56 वर्षीय हथिनी की मौत हो गई, जो काफी दिनों से बीमार चल रही थी। वाइल्ड केयर चिकित्सक की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन हर संभव कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। सरगुजा संभाग में अब सिकल सेल मरीजों का फ्री में इलाज होगा। संभाग के बड़े अस्पताल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध होगी। दरअसल सरगुजा संभाग में सिकल सेल के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर मेडिकल कॉलेज में ही राज्य सिकल सेल के मदद से इलाज की व्यवस्था शुरू की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटी पर ब्रेक लग गया है और हालांकि ये ब्रेक केवल 4 से 5 दिनों का ही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने का अनुमान है, जिसके बाद एक बार फिर से अच्छी बारिश की उम्मीद है।